किसने बजाई है ये बांसुरियां रे। पाकिस्तान की पहली मोनालिसा अदाकारा कहलाई जाने वाली दीबा बेगम पाकिस्तान की वो सदाबहार एक्ट्रेस थी जिनके चेहरे पर दिलनवाज मुस्कुराहट तैरती रहती थी, मगर कोई नहीं जानता था कि इस मुस्कुराहट के पीछे कितने दर्द छुपे हैं। ढाका बांग्लादेश में पैदा होने वाली रहीला 3 साल की थी जब वो अपनी वालदा से बिछड़ गई। वालदा से बिछड़ने के बाद उनकी मुंह बोली फूफी ने उन्हें पाला और वो उन्हें मशरकी पाकिस्तान से लेकर मगरबी पाकिस्तान में आ गई। उस वक्त अपनी वालदा के बारे में उन्हें कुछ इल्म न था कि वो कहाँ रहती हैं। एक जमाना गुजर गया, वो कराची में अपनी फूफी के पास परवरिश पाती रही, मगर बाद में उन्हें इल्म हो गया कि उनकी वालदा जिंदा हैं और ढाका में किसी जगह रहती हैं। वालिद के साय से वो महरूम हो चुकी थी। अब उनकी कोशिश थी कि किसी तरह अपनी वालदा से मुलाकात करें। एक रोज वो एक अफसाना पढ़ रही थी जिसका उन्वान था माँ। उसे पढ़कर दीबा को अपनी माँ बहुत याद आई। उनका दिल तड़प उठा। माँ के एहसास का रिश्ता उनके दिलो दिमाग पर दस्तक देने लगा। उनकी फूफी जज्बात से आरी खुदगर्ज ऐसी खातून थी जिन्होंने पैसे की खातिर रहीला को चोटिंकी का नाम देकर बचपन में एक्टिंग शुरू करा दी थी। चोटिंकी जब जरा बड़ी हुई तो उसे चंद मजीद फिल्मों में चाइल्ड स्टार का काम मिल गया, लेकिन जब 1961 में फिल्म चिराग जलता रहा में उन्हें मोहम्मद अली ज़ेबा और दूसरी बड़ी कास्ट के साथ काम करने का मौका मिला तो उनकी पहचान बन गई और फिर उन्हें फिल्मों में हीरोइन की ऑफर्स होने लगी। उसी जमाने में दीबा के दिल में अपनी माँ की तड़प पैदा होने लगी थी। दीबा को ये तो पता चल चुका था कि उनकी वालदा ढाका में कहीं रहती हैं। उन्होंने माँ का पता कराने के लिए अपने जराये इस्तेमाल करना शुरू कर दिए, मगर माँ से उनका मिलन इतना आसान न था। उन्होंने अपनी फूफी से अपने दिल की बात छुपा कर रखी, क्योंकि वो जान चुकी थी कि फूफी कभी उनका माँ से मिलना पसंद नहीं करेंगी। ये 1963 का साल था। उन्हीं दिनों में उस जमाने के हीरो रहमान अपनी फिल्म की शूटिंग प्रीत न जाने रीत की शूटिंग के दौरान एक्सीडेंट में अपनी टांग फ्रैक्चर करवा बैठे और फिर उनसे चलना मुश्किल हो गया तो उन्हें फिल्मों में हीरो लेना बंद कर दिया गया। हर अदाकारा कहने लगी, कौन एक लंगड़े लूले हीरो के साथ काम करके अपनी किस्मत खराब करे। ये ताने और मजाक रहमान के कानों तक भी पहुंचे। उसने हिम्मत नहीं हारी और हीरोशिप छोड़कर प्रोडक्शन शुरू कर दी। रहमान ने एक फिल्म मिलन के नाम से खुद लिखी और खुद ही उसे बनाने का ऐलान कर दिया और फिल्म वालों से अपील की कि वो इसकी फिल्म में बिला मुआवजा काम करें ताकि वो अपने आप को संभाल सके। किसी बड़े एक्टर और एक्ट्रेस ने उस पर उनकी मदद ना की तो दीबा को ख्याल सूझा कि वो रहमान की फिल्म में फ्री काम करके रहमान से अपनी मां को तलाश करने के लिए उनकी मदद क्यों ना मांगे। रहमान चूंकि ढाका के रहने वाले थे इसलिए रहमान से बेहतर कोई उनकी मदद नहीं कर सकता था। उधर रहमान के लिए भी ये सौदा आसान था, लिहाजा रहमान ने दीबा की मुश्किल हल करने और दीबा ने रहमान की मुश्किल हल करने में मदद दी। जब वो मिलन की शूटिंग के लिए ढाका पहुंची तो रहमान ने दीपा की मां का पता करा के मां को बेटी से मिला दिया। ढाका पहुंचकर फूफी को पता चला तो वो एक बार तो गुस्सा में आ गई और मां बेटी को आपस में मिलने से रोक दिया, मगर दीबा ने साफ कह दिया कि अगर उन्हें मां से ना मिलने दिया गया तो वो फूफी तुम्हें छोड़ देंगी। धमकी कारगर साबित हुई और दीबा की पुरजोश मोहब्बत ने फूफी की इस दीवार को तोड़ दिया और एक दिन वो ढाका में अपनी मां साबरा बेगम से मिलने में कामयाब हो गई। ढाका में मां बेटी की तवील अरसे के बाद मुलाकात हुई तो दोनों घंटों गले मिलकर रोती रही। दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मां की दूसरी शादी हो चुकी थी जिससे उनके और भी बहन भाई पैदा हो गए थे। बाद में दीबा ने अपनी वालदा को लाहौर भी बुलाया और अपने सुतीले बहन भाई की भी पजीराई की। दीबा का अपनी मां से मिलना भी एक फिल्मी कहानी ही लगता है। दीबा के वारिद सैयद अरशद हुसैन तो फौत हो चुके थे, लेकिन मां से मिलकर दीबा के दिल को सुकून मिल गया। उस वक्त दीबा की उम्र 18 साल हो चुकी थी और वो अपने फैसले करने में भी खुद मुख्तार हो चुकी थी। आपको दीबा के फिल्मी सफर के बारे में बता दें कि मासूम बच्ची रहीला को उसकी मुंह बोली फूफी गुलाब ने अपनी ख्वाहिशों पर फिल्मों में लेकर आई। ये 1954 का जिक्र है। फिल्म साज रफीक चमन ने ईस्टर्न फिल्म स्टूडियो में अपनी फिल्म दुआ का आगाज किया। इस फिल्म में रहीला चोटिंकी के नाम से बतौर चाइल्ड स्टार कास्ट हो गई। फिल्म मुकम्मल ना हो सकी, लेकिन ये चाइल्ड स्टार दीगर फिल्म साजों की नजर में आ गई। बाद कराची में बनने वाली एक फिल्म मिस 56 में रहीला ने स्कूल की बच्ची का एक किरदार अदा किया। इस फिल्म की हीरोइन मीना शोरी थी। इस फिल्म में स्कूल क्लास के मंजर में मीना शोरी बच्चों को स्कूल पढ़ाते हुए गीत सुनाती हैं। ओ नन्हे से राही, इस गाने में दीगर बच्चियों के साथ रहीला नुमाया थी। ये बतौर चाइल्ड स्टार रहीला की पहली फिल्म थी, लेकिन फिल्म के अंदर उसका नाम चुटिंकी था। हिदायतकार रफीक रिजवी की कामयाब फिल्म बार जमाने में इसी बच्ची ने मारूफ अदाकारा शमीम आरा के बचपन का किरदार भी अदा किया था। ये फिल्म बाद में 1957 में रिलीज हुई और इसमें शमीम आरा के साथ एजाज और रतन कुमार भी थे।
1949 में रिलीज होने वाली हदायतकार जाफर शाह बुखारी की सुपरहिट फिल्म फैसला में दीपा ने फिल्म की हीरोइन शमीम आरा की छोटी बहन का रोल अदा किया था। चाइल्ड स्टार से मारूफ होने वाली चुटिंकी पर बाद में फिल्मों के दरवाजे खुल गए और वो चिराग जलता रहा से मुल्क भर में दीपा के नाम से मारूफ हो गयी। दीपा ने 200 से ज्यादा उर्दू पंजाबी फिल्मों में काम किया। दीपा बेगम पाकिस्तान की पहली हीरोइन थी जिन्हें अदबी ज़ौक भी इंतहा से ज्यादा था। उनके बारे में मशहूर था कि उन्होंने नावल भी लिखे हैं। उनके नावलों में जूड़े का फूल, पर्दा नशीन, हिना की खुशबू, दिल और पत्थर को नुमाया मकबूलियत हासिल हुई। एक जमाने में ये शोशा भी छोड़ा गया कि दीपा बेगम के नावल एक मशहूर नावल निगार लिखते हैं। इत्तेफाक से मेरी उस नावल निगार यानी देवता जैसी शाहकार दास्तान लिखने वाले महिउद्दीन नवाब से हो गई। महिउद्दीन नवाब साहब से मैंने पूछा कि इसमें कितनी हकीकत है कि आपने दीपा बेगम के नाम से नावल लिखे हैं, तो वो कहने लगे कि दीपा बेगम मेरी मुहसना थी। मैं 1970 में फिल्म स्टार दीपा की मदद से हवाई जहाज में ढाके से लाहौर आया था। वहाँ उस वक्त 1947 से भी बदतर हालात थे। दीपा ने मुझे बहुत दिलासा दिया। मैं दीपा का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी बेहद मदद की। 1971 में सकूत बंगाल के बाद मैं अपने अहले खाना के लिए बहुत परेशान था। मैं लाहौर में था और वो बंगाल में थे। मैं रोजगार की वजह से मजबूर था। अहले खाना भी आखिरकार लाहौर आ गए। मैंने बड़ा कड़ा वक्त गुजारा। बड़े रसाले नए अदीब को किसी तरह कबूल नहीं करते, सब लोग जानते हैं। तब मैंने दीपा खानम के नाम से बहुत से नावल लिखकर बहुत मकबूल हुए। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि आज के दौर में इंडिया के अंदर दीपा खानम के यही नावल फिर से प्रिंट हो रहे हैं। आखिर में आपको ये भी बताते चलें कि इसमें कोई शक नहीं कि दीपा बेगम में अदबी ज़ौक़ मौजूद था, लेकिन उन्होंने बाकायदा नावल निगारी की और नावल भी लिखे। इस बात में हकीकत नहीं पाई जाती। न हम तुमसे जुदा हैं, न तुम हमसे जुदा हो।